नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास 1 kg from infinity to that point. Clear? Amount of work done to bring a body of mass 1 kilogram from infinity to that point. That is known as gravitational potential. इसका एक्सप्रेशन लेके चलते हैं। A is the point very close to the infinity. Distance x from the center of the earth. Capital M is the mass of the earth. B very close to A. Distance between them is dx. और A पॉइंट पे एक बॉडी रखी है जिसका मास है 1 kg. Small m and it is equals to 1 kg. C is the point on the surface of earth where we want to calculate the potential. Now work done from A to B. Very small work done required because A and B both are very close to each other. So dW means work done from A to B. F dx is F dx और F क्या होगा? G m जो कि 1 kg है by x square dx. ठीक। Now total work done integrated from infinity to that point means C point, that means R. Now एक पावर बढ़ जाती है इतने से डिवाइड, infinity to R. Work done upon mass known as potential. So V equals to minus G M 1 by R minus 1 upon infinity. Applying the limits, क्योंकि ये जो बनेगा जाके वो माइनस जी एम एम बाई 1 बाई एक्स होगा जाके, तो ये बन जाएगा। तो कुल मिला के V मिला माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई आर is the potential on the surface of earth. माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्क डन कर रहे हैं। अगेंस्ट करते तो पॉजिटिव होता। ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 हुआ करती है। वी मैक्सिमम कितना होगा? 0। और कहां पर होगा वो? एट इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी और कहां पर होगी? एट इंफिनिटी। क्लियर? और अब लेके चल रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत मामूली सा अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। अमाउंट ऑफ डेफिनेशन जानो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास m, नॉट 1 kg, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम infinity to that point, that is known as gravitational potential energy.
और वैसे ही आपको पता है कि एनर्जी मीन्स वर्क डन होता है, तो पूरा वर्क डन काउंट होगा, एंड वर्क डन अपॉन मास नॉन एज पोटेंशियल, दैट इज द डिफरेंस. वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्लियर? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास 1 kg from infinity to that point, gravitational potential. Amount of work done to bring a body of mass m from infinity to that point, that is gravitational potential energy. ठीक, ये हम लोग डायग्राम लेके चल रहे हैं. मास m है, रेडियस r है, a at x distance very close to the infinity, b very close to a distance dx. अब यहाँ मास m लेके चल रहे हैं. तो now work done from A to B, very small work done required dw f dx, f हो जाएगा g mm by x square dx. स्मॉल वर्क डन आ गया. और अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर दो, इन्फिनिटी टू r, एक पावर बढ़ जाती है तो ऐसे डिवाइड, और W इक्वल्स टू माइनस जी एम एम 1/r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और दिस वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर. It is the gravitational potential energy minus gmm by r. अगर दो डिस्टेंसेस होती है, जरूरी थोड़ी हमेशा इन्फिनिटी से लेके आना है. अगर मैं r1 से r2 लेके आना होता, कोई r1 r2 दीज आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो ये ऐसे लिखते हैं gmm r1 to r2 माइनस 2 dx. तो डेल्टा यू मिलता माइनस जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1 बन जाता. कैसे बन जाता? चलो एक लाइन और बढ़ा देते, 1/x हो जाता. तो ये बन जाता. जरूरी नहीं कि इन्फिनिटी से लेके चलेंगे. हाँ, अगर हम r1 इन्फिनिटी कर देंगे तो फिर यही फॉर्मूला आ जाएगा. नाउ एक और केस लेके चल रहे हैं, एक और केस लेके चल रहे हैं. अगर हमें r से r प्लस एच लेके जाना हो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से, और h डिस्टेंस तक लेके जाना हो, r2 r प्लस एच लेके जाना है, तब देखो क्या बनेगा. तो डेल्टा यू जी एम एम 1/, चलो x पावर माइनस 2 dx r2 r प्लस एच. ठीक, तो डेल्टा यू माइनस जी एम एम 1/x r2 r प्लस एच माइनस जी एम एम 1 अपॉन r प्लस एच माइनस 1/r. ठीक, माइनस जी एम एम, चलो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/r माइनस 1 अपॉन r प्लस एच. ठीक है, और चेंज कर रहे हैं इसको हम लोग. अब इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है,
अगर 1/r कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एच आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा यू इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर 1 माइनस आर प्लस एच बाई आर पावर -1 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और R बहुत बड़ा है H से, तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। तो ये बन जाएगा जी एम एम बाई आर एच बाई आर, और जी एम बाई आर स्क्वायर एम एच, और आपको पता है ये स्मॉल जी बन जाएगी। तो डेल्टा यू मिल गया आपको एम जी एच। इट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। क्लियर? और अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं हम लोग। कुछ एक न्यूमेरिकल्स लेके चलना है हम लोग। एक डायग्राम दिया हुआ है, find the potential energy of the system of 4 particles each of mass m, each of mass m are placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पूरे सिस्टम की, और पोटेंशियल निकालना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहां पर तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। 4+2 पेयर्स बोलते हैं इसको, यानी U इक्वल्स टू 4U1 + 2U2, मतलब 1 2 3 4 ये हो गई, फिर 2 डायगोनल्स की हो गई। तो 4 तो हो गए कॉर्नर्स वाले, 1 2 3 एंड 4। इस तरह देखें आप, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो U1 होगा कितना, -G m²/L हो गया, ये U1 आ गया। और U2 क्या होगा, डायगोनल्स वाले, ये वाले 1 एंड 2। तो U2 मिलेगा -G m²L√2, क्योंकि ये डिस्टेंस L√2 होगी। अब ये वैल्यू यहां लगा दो, तो -G m²L तो कॉमन हो गया, क्या बचा 4 + 2/√2, या इसको लिख सकते हैं -G m²/L 4 + √2। ये तो आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। यहां पर
यहाँ पर जो आएगा वो सबका सम होगा और ये सब आपस में बराबर होंगे और इनकी वैल्यू होगी -GM/, अब देखो ये L√2/2 करेगा तो L/√2 हो गया। डिस्टेंस कितनी होगी, ये थी L√2 का हाफ कर दो तो L/√2 हो गई। लेकिन हमें टोटल निकालना है 4V1 -4GM/L√2। ये पोटेंशियल हो गया एट द सेंटर। और लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखें आप। इफ स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the earth surface, find gain in potential energy of the body of mass m when taken from the surface of earth at a height equal to 3 times the radius of the earth। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो क्या है क्वेश्चन, if small g is the acceleration due to gravity on the earth surface, find the gain in potential energy of a body of mass m when taken from the surface of earth at a height equal to 3 times the radius of the earth। डेल्टा यू निकल मारे, ये चीज हो गई। और h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3R। h जो बता रहे हैं वो 3R। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी -GMM/R + 3R हो गया। इनिशियल होगी -GMM/R जो अर्थ सरफेस पे होगी। ठीक है, अब यहां वैल्यू लगा दो। GMM/R तो -GMM/R तो कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1/4 + 1, बल्कि माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू -GMM/R इक्वल्स टू -3/4 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 3GMM/4R 3GMM/4R। ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई इसकी। क्लियर? ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे, तो इसमें हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और कुछ एक न्यूमेरिकल्स और एक रिलेशन भी है पोटेंशियल एंड फील्ड में। कुछ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं।